व्यूअर्स, हाल ही में पाकिस्तान के पास अगस्त 2024 के बाद एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड आया है, लेकिन अफसोस की बात कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई फ़ख्र की बात नहीं। इसके मुताबिक दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी लाहौर को माना गया है। Air pollution in Pakistan's second biggest city of Lahore has soared, with an official calling it a record high. लाहौर की आबो हवा में सांस लेना इस वक्त बहुत ही ख़तरनाक है और एक अंदाजे के मुताबिक अगर ये आबो हवा ऐसी ही रहती है तो आपकी ज़िंदगी से 5 साल कम हो सकते हैं। लाहौर की आबो हवा में सांस लेना इस वक्त बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने एक साथ 100 सिगरेट पी लिए हों। व्यूअर्स, इस स्मोक की वजह से पंजाब भर में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया है और बच्चे बहुत अफेक्ट हो रहे हैं और ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो है वो बच्चों में बहुत देखने में आ रही है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी ज़्यादा है और ये सांस लेने के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। According to data from the IQ Air, pollutants spiked at 1067. पंजाब में लाहौर के बाद दूसरा नंबर आता है मुल्तान का, बल्कि कुछ रोज़ पहले मुल्तान ने लाहौर को भी पोल्यूशन में पीछे छोड़ दिया। मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। AQI 849 रिकॉर्ड किया गया है। व्यूअर्स, इंडिया का शहर दिल्ली भी इस वक्त गहरी स्मोक की लपेट में है और एक अंदाजे के मुताबिक वहाँ स्मोक का जो तनासुब है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स किसी सूरत भी लाहौर और मुल्तान से कम नहीं है। और कहा जाता है कि इस स्मोक का एक जो बहुत बड़ा रीज़न है वो हालिया जो एक दिवाली का इवेंट इंडिया में गुजरा है, उसको एक बहुत बड़ा रीज़न कंसीडर किया जा रहा है इस स्मोक का। सवाल ये पैदा होता है कि ये स्मोक है क्या? स्मोक एक एयर पोल्यूटेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक केमिकल्स और गैसेस होती हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसमें नॉर्मली ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है और सांस लेने का मसला होता है, कफिंग होती है और लंग्स इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा आपकी जो आँखें हैं उनमें जलन हो सकती है और इसके साथ साथ आपके दिल की धड़कन भी तेज़ हो सकती है। ये तकरीबन हर एज ग्रुप को मुतासर करती है, लेकिन बच्चे इसका स्पेशल टारगेट होते हैं और उसके अलावा बुज़ुर्ग भी। इसके रीज़न्स में एक बहुत बड़ा पॉसिबल रीज़न जो है वो हालिया होने वाला दिवाली का इवेंट है, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर पटाखे फोड़े जाते हैं और वो एयर पोल्यूशन का जो है वो बाइस बनते हैं। लेकिन ये एक अकेला रीज़न नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से हर साल हमें स्मोक जैसी आलूदगी का सामना करना पड़ता है। इसका एक और बहुत बड़ा जो रीज़न है वो शहर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का होना। हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ नहीं करते। जब हम इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो धुआं गाड़ियाँ छोड़ती हैं और बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो पोल्यूशन होती है। इसका एक और बहुत बड़ा रीज़न पंजाब, इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइड पर पंजाब में मौजूद किसान अपनी बची हुई फसलों को जब आग लगाते हैं तो ये भी कंसीडर किया जाता है। हम सब जानते हैं कि एयर पोल्यूशन में बहुत बड़ा किरदार जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो अदा करता है। ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जब ये अपना वेस्ट रिलीज़ करती हैं तो इनका कोई सदेबाब नहीं किया जाता या इनकी कोई प्रिकॉशंस नहीं ली जाती, और जब ये हवा में शामिल होती हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर एयर पोल्यूशन का सबब बनती हैं। व्यूअर्स, अगर गौर करें तो एक और बहुत बड़ा इशू, एक और बहुत बड़ा रीज़न स्मोक का ग्रीनरी का ख़त्म होना है। हम अगर देखें तो लाहौर और मुल्तान वाली साइड पे पिछले कुछ अरसे से खेतों को और बागात को ख़त्म करके वहाँ पे कॉलोनी बनाई जा रही हैं और कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो हो रहा है, जिसकी वजह से माहौल में ग्रीनरी कम हो रही है। व्यूअर्स, हम सब जानते हैं कि दरख्त माहौल को साफ़ सुथरा रखने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और जब हम इनको अपने हाथों से काट रहे हैं तो उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इसके असरात से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करें और अगर घर के अंदर मौजूद है तो खिड़कियां दरवाजे बंद रखें। अपने इर्द गिर्द सब्ज़ा उगाएं और अगर हो सके तो अपने घर में कोई दरख्त लगाएं या पौधे जो हैं उनको लगाएं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पौधे जो होते हैं वो माहौल को साफ़ रखने में बहुत मददगार होते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।